दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा कि विटामिन डी की कमी क्यों हो जाती है। ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से हमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। दोस्तों, विटामिन डी की कमी से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसे कैसे पूरा किया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो आज का हमारा टॉपिक है कि विटामिन डी की कमी क्यों होती है। दोस्तों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें सभी न्यूट्रिएंट्स का संतुलित मात्रा में होना बहुत जरूरी होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और दोस्तों कुछ जरूरी मिनरल्स की कमी के कारण कई तरह की गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता है। दोस्तों, शरीर के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। विटामिन डी की कमी होने पर हमारी हड्डियों में कमजोरी, दांतों से जुड़ी कुछ समस्याएं और कई तरह के दोस्तों बीमारियों का खतरा भी हमारे अंदर आ जाता है। दोस्तों, शरीर में विटामिन डी एक हार्मोन की तरह काम करता है, इसलिए इसका बैलेंसिंग मात्रा यानी कि इसका संतुलित मात्रा में इसका बना रहना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। दोस्तों, विटामिन डी की कमी खानपान से जो गड़बड़ी और भागदौड़ भरी जो हमारी लाइफ है ना दोस्तों, जो जीवन शैली है, इसके होने के कारण ज्यादातर लोगों में विटामिन डी की कमी जो मिलती है। दोस्तों, इसकी वजह से बच्चों में रिकेट्स का खतरा रहता है। वहीं बड़े जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर दोस्तों हड्डियों में कमजोरी, बोन डिसऑर्डर, और भी काफी सारी जो ऑटोइम्यून डिजीज है, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या, आर्थराइटिस, काफी सारी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। और कई बार दोस्तों में हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। दोस्तों, विटामिन डी शरीर में आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए बहुत जरूरी होता है। यानी कि जो विटामिन डी होता है ये हमारी बॉडी के अंदर आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम को अवशोषित करता है। ठीक है दोस्तों, जानते हैं आगे कि विटामिन डी की जो कमी है ये क्यों होती है और इसकी कमी से कैसे हमें बचा जा सकता है। तो पहले बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि विटामिन डी की कमी क्यों होती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेस। दोस्तों, आमतौर पर शरीर में विटामिन डी की कमी का मुख्य कारण न्यूट्रिएंट्स की कमी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आजकल हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़े कारणों की वजह से भी शरीर में विटामिन डी की काफी कमी हो सकती है। दोस्तों, आज के समय में ये समस्या इतनी कॉमन हो गई है कि हर तीसरे व्यक्ति के शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है। दरअसल दोस्तों, ज्यादा समय बंद कमरे में रहने वाले लोगों में, जो लोग दोस्तों धूप में नहीं जाते, उनके अंदर तो ये समस्या का खतरा ज्यादा रहता है। इसके अलावा डाइट में विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा वाले फूड्स जो है उनका ना यूज करना भी एक कारण हो सकता है। साथ ही दोस्तों, जंक फूड और कुछ फास्ट फूड का ज्यादा यूज करने वाले लोगों में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। दोस्तों, शरीर में विटामिन डी की कमी के कुछ कारण अदर भी हो सकते हैं, जैसे कि ज्यादा समय बंद कमरे में रहना, बाहर नहीं निकलना, धूप के अंदर नहीं जाना। ठीक है, साथ ही दोस्तों नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों के अंदर भी विटामिन डी की काफी कमी देखी जा सकती है। साथ ही दोस्तों, फास्ट फूड और चाइनीज फूड का जो ज्यादा यूज करते हैं उनके अंदर भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी जाती है। दोस्तों, प्रेग्नेंट वुमेन्स जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके अंदर भी कुछ कारणों से विटामिन डी की काफी कमी देखने को मिलती है। दोस्तों, डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, इनका पूरी तरह से यूज ना करने की वजह से भी, तो ये काफी सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से दोस्तों हमारे अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। बात करते हैं दोस्तों कि शरीर के लिए क्यों जरूरी होता है विटामिन डी। दोस्तों, विटामिन डी शरीर के लिए बहुत जरूरी एक विटामिन होता है। आज के समय में दोस्तों, जहां लोग समय के अभाव और भागदौड़ भरी जीवन शैली के कारण स्वस्थ खान पान पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसकी वजह से दोस्तों कई तरह की बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। विटामिन डी शरीर में मौजूद न सिर्फ एक जरूरी विटामिन है बल्कि इसके कई और काम भी हैं। दोस्तों, विटामिन डी शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो हमारी इम्यूनिटी होती है, उसको भी मजबूत रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो विटामिन डी है ये कैंसर जैसी डिजीज, इनके अंदर भी दोस्तों ये जो पेशेंट्स हैं जो कैंसर पीड़ित हैं उनको भी ये फाइट करने में काफी उपयोगी माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों हड्डियों को मजबूत रखने, दांतों के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। विटामिन डी के दो टाइप होते हैं दोस्तों। पहला विटामिन D2 जिसे हम एग्रोकैल्सीफेरॉल बोलते हैं। दूसरा दोस्तों विटामिन D3 जिसको हम कोलेकैल्सीफेरॉल बोलते हैं। दोस्तों, विटामिन D2 का उत्पादन जो है ये शरीर में नहीं होता है, ये जैसे पौधों से पर्याप्त किया जाता है। दोस्तों, वही विटामिन D3 का उत्पादन जो है वो हमारा शरीर करता है। यानी कि विटामिन D2 जो है ये हमें बाहर से लेना होता है और विटामिन D3 हमारा शरीर खुद बनाता है। दोस्तों, ये सूर्य की रोशनी या सूर्य की किरणों से होने वाली जो प्रतिक्रिया से शरीर हमें बनता है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन D3 फिश में भी काफी मात्रा में पाया जाता है।
और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर दोस्तों विटामिन D3 में मिलता है। अब बात करें दोस्तों विटामिन डी की कमी से बचने के क्या उपाय हैं। दोस्तों शरीर में विटामिन डी की कमी से बचने के लिए आपको खान पान और अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करना चाहिए। अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो आपको दिन में थोड़ी धूप में भी टहलना और बैठना चाहिए। खासकर दोस्तों जो मॉर्निंग की जो धूप होती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल धूप तेज वाली धूप में, जो मॉर्निंग की शुरुआत की जो धूप होती है, तो जो धूप में थोड़ी देर टहलने से आपके शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा खान पान में आप सुधार करके भी विटामिन डी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों विटामिन डी से भरपूर जो फूड्स हैं उनका यूज करने से आप शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी डाइट में फिश, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स, कुछ लोग जैसे नॉनवेज खाते हैं, मीट, ठीक है, कुछ दोस्तों अनाज और संतरा, इस तरह के जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर विटामिन डी का लेवल ठीक होता है। तो दोस्तों इन सबको अपनी डाइट में आप ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगर किसी भी बंदे को, किसी भी पेशेंट को या किसी पर्सन को अगर विटामिन डी की कमी का कोई लक्षण अगर उसको महसूस होता है तो तुरंत दोस्तों अपने डॉक्टर से भी संपर्क करें, डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्टर ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं जिस तरह से भी वो फॉलो करें और अपने आप से कोई भी दवाई ना लें दोस्तों, क्योंकि कई बार दोस्तों हमें दवाई से साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।